नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज फिर बात करने वाले हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में हर दिन रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है और अब यह आंकड़ा 90,000 पार कर गया है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 93,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 513 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि भारत एक बार फिर अमेरिका से आगे निकल गया है और हर रोज आने वाले औसतन केस के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। कोरोना महामारी की चपेट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं। तो वहीं आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और देश में जिस तरीके से कोरोना के केस में इजाफा हो रहा है, बेहद ही आंकड़े डराने वाले हैं। कोरोना की दूसरी लहर से खौफ पैदा हो गया है। लापरवाही कभी कहीं जान पर भारी ना पड़ जाए। तो आपको बता दें कि 93,249 नए मामले सामने आ चुके हैं और वहीं कोरोना के चलते 513 लोगों की इसी दौरान मौत भी हो चुकी है। तो वहीं एएनबी न्यूज का आज का यही सवाल है, क्या देश में फिर लौट सकता है संपूर्ण लॉकडाउन? क्या लोगों की लापरवाही से कोरोना बढ़ रहा है? कोरोना के बढ़ते मामलों का आखिर कौन है जिम्मेदार? तो आज यही सवाल है एएनबी न्यूज का। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इसी कार्यक्रम में। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और आने वाले समय में ये जो संकेत भी दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, शायद आने वाले समय में लॉकडाउन हो सकता है। अगर आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे, सोचिए बल्कि, क्योंकि अगर एक बार फिर से लॉकडाउन हो गया तो कहीं ना कहीं ये असर आप पर भारी पड़ेगा। क्योंकि 2020 में जो पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हो गया था, देश पूरी सड़कें सुनसान हो गई थी और सब घर में कैद हो गए थे। क्या आप वही स्थिति, वही तस्वीर वापस लाना चाहते हैं? अगर नहीं तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए। जो सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगाइए। कोरोना महामारी है। महामारी एक ऐसी बीमारी है जहाँ किसी का अगर कोई भी अगर इसकी चपेट में आ गया तो कहीं ना कहीं ये बीमारी आपको ले ना डूबे। तो आप स्वस्थ रहिए और अपने घर को भी स्वस्थ बना के रखिए, घर वालों को स्वस्थ बना के रखिए, क्योंकि कोरोना महामारी है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। इसी कार्यक्रम के दौरान आपकी राय क्या है? बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। क्या जुर्माना की रकम को और बढ़ाना चाहिए? जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, अपील भी की जा रही है सरकार की तरफ से कि थोड़ा संकेत रहिए, इसको जो अलर्ट भी रहिए, क्योंकि कोरोना महामारी है और महामारी बहुत बुरी बीमारी है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है नंबर पर आपको कॉल करना है। क्या देश में फिर लौट सकता है संपूर्ण लॉकडाउन? कौन है जिम्मेदार? लोगों पर और सख्ती बरतने की जरूरत है। आप अपनी राय रखिए। आपके राज्य में क्या है कोरोना का हाल? तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? आप किस तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? अगर आप भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं तो आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसी नंबर पे कॉल कीजिए और आप बताइए कि किस तरीके से आप पालन कर रहे हैं। तो भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों का आखिर जिम्मेदार कौन है? कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए इस कार्यक्रम के दौरान।
लोगों पर और सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से जगह जगह इंतजाम किए जा रहे हैं, सख्ती बरती जा रही है। अगर कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा, उल्लंघन कर रहा है, तो उसके चालान भी काटे जा रहे हैं। क्या जुर्माने की रकम को और बढ़ाना चाहिए? अगर जुर्माने की रकम बढ़ाना चाहिए तो क्या इसके बाद भी लोग जागरूक होंगे? आपके राज्य में कोरोना का क्या हाल है? आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आप किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राय बेहद जानना बेहद जरूरी है। दर्शकों को भी आप अपनी राय रख सकते हैं, तमाम अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या लोगों की लापरवाही से कोरोना बढ़ रहा है? कोरोना के बढ़ते मामलों का आखिर कौन है जिम्मेदार? लोगों पर और सख्ती बरतने की जरूरत है। क्या जुर्माने की रकम को और बढ़ाना चाहिए? आपके राज्य में कोरोना का क्या हाल है? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आपको बता दें, यहाँ न आम जनता ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इसकी चपेट में आ रही है। अभी हाल ही में पहले आलिया भट्ट कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। अब बात अक्षय कुमार की करें, अभिनेता हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी है इस बात की। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कोरोना के बढ़ते मामलों का आखिर जिम्मेदार कौन है? लोगों पर और सख्ती बरतने की जरूरत है। आप अपनी राय रख सकते हैं। क्या है आपकी राय और किस तरीके से आप पालन कर रहे हैं? कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर किस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं खुद का? तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर पर आपको कॉल करनी है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 93,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 513 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। क्या देश में फिर से लौट सकता है संपूर्ण लॉकडाउन? क्या लोगों की लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना? तो आप अपनी राय रख सकते हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, और ये आंकड़े बेहद ही डराने वाले हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में 93,249 नए मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना के कारण ही 513 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच मौतों के जो आंकड़े हैं उनमें भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप से भी अपील कर रहा है लगातार एएनबी न्यूज़ कि आप कोरोना के जो बढ़ते मामलों को लेकर इससे थोड़ा अलर्ट हो जाइए। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और मास्क लगाते ही बाहर जाइए, लगा कर ही। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आपके राज्य में क्या है कोरोना के हाल? तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 93,000 से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं और इसी दौरान 513 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि भारत एक बार फिर से अमेरिका से आगे निकल गया है और हर रोज आने वाले औसतन केस के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। कोरोना महामारी की चपेट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आपको कॉल करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आप किस तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस है उसका किस तरीके से पालन कर रहे हैं? आपकी राय बेहद जानना जरूरी है। तो देर ना करके आप अपनी राय रख सकते हैं। लोगों पर और सख्ती बरतने की जरूरत है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या जुर्माने की रकम को और बढ़ाना चाहिए? देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में हर दिन रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है और अब तक ये आंकड़ा 90,000 पार कर गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 यूनिट ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करते बढ़ते कोरोना को लेकर के। आखिर में जो ANB का न्यूज सवाल जो ये है कि कोरोना के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार कौन है, इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक जुड़ना शुरू हो चुके हैं। रोशन साहू, रोशन जी अपनी राय रखिए। मैडम, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो प्रदेश सरकारों को अपनी जवाबदेही को जो है लेनी चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि लागू होने वाला हो, क्योंकि अभी इस विषय पे जो संसद बना हुआ है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, अभी तक कोई मतलब जो ठोस कदम उठाना चाहिए वो सरकार उठा नहीं पाई है। एक तरफ प्रशासन बोलती है कि जो है मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और भीड़ भाड़ न करें, लेकिन जो सरकारी कार्य जो भीड़ भाड़ होता है तो कहीं ना कहीं तो सबसे पहले तो उनकी जवाबदारी है। विधायक महोदय जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो सामाजिक जो कार्यक्रम करते हैं, उसमें जो है भीड़ भाड़ देखने से ऐसा लगता है कि कहीं भी जो है सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, न मास्क लगा रहता है, न सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो जागरूकता तो विधायकों को आनी चाहिए ना, विधायकों को लानी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को लानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, हरभजन सिंह। हरभजन जी अपनी राय रखिए। हरभजन जी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। ये जो कोरोना कैरियर हैं ये सर यार ये बीजेपी वाले खुद प्रधानमंत्री अमित शाह दूसरे ये तो खुद ही आगे सारे कोरोना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरभजन सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, किस तरीके से आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। तो देर ना करके 2 नंबरों पे जो टीवी पे जो फ्लैश हो रहे हैं 2 नंबर, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। क्या जुर्माने की रकम को और बढ़ाना चाहिए, आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर लेकर। तो देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इजाफा हो रहा है और कोरोना की दूसरी लहर से लगातार खौफ पैदा हो रहा है। लापरवाही कहीं जान पर भारी ना पड़ जाए। 93,249 नए मामले सामने आ चुके हैं और 513 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या देश में फिर लौट सकता है संपूर्ण लॉकडाउन? क्या लोगों की लापरवाही से कोरोना के जो मामले हैं उसमें इजाफा हो रहा है? कोरोना के बढ़ते मामलों का आखिर कौन जिम्मेदार है? लोगों पर और सख्ती बरतने की जरूरत है। आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आपके राज्य में क्या है कोरोना का हाल, तो कॉल कर सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें, हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी राय सुनी जाती है, आपकी राय ली जाती है। जो आपकी समस्या है उन समस्या को यहाँ सुना जाता है और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम भी बड़ी बखूबी के साथ किया जाता है। तो देर ना कर आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? टीवी स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी राय रखनी है। आपके राज्य में क्या है कोरोना का हाल, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 93,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। और इसी दौरान 513 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये एक तरफ तो ये आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मौतों के आंकड़ों की बात करें उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। हमारे एक और दर्शक पीडी शर्मा जुड़ गए हैं। पीडी जी अपनी राय रखिए।
इसके लिए पहले नंबर पे है इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार, दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, तीसरे नंबर पर चीफ मिनिस्टर। ये तीनों ही जिम्मेवार है जो रैलियां कर रहे हैं, जो रोड शो कर रहे हैं। बस जी, इतना काफी है, यही जिम्मेवार है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीडी जी अपनी राय रखने के लिए। आप भी अपनी राय रख सकते हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आप अपनी राय रखिए। आखिर इसमें बढ़ते जो मामले लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसमें इसकी लापरवाही अगर कौन बरत रहा है, कौन लापरवाह हो रहा है इस बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर, तो पीछे ना रहकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उनका एक साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात सरकार की करें तो सरकार की भी बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है, साफ तौर पर जनता का ये कहना है। तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? क्या देश में फिर से लौट सकता है संपूर्ण लॉकडाउन? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है बेहद ही खराब श्रेणी में नजर आ रही है और लगातार इजाफा हो रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों में। हमारे एक और दर्शक आनंद फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आनंद अपनी राय रखिए। सिर्फ नरेंद्र मोदी है, कोई कंट्रोल नहीं है उसका। ये जो पॉलिटिकल है सब रैलियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनको दिखता नहीं है क्या? वैसे तो कहते हैं अभी हमें ऑनलाइन काम करने चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो आप जो रैली करनी है, टीवी इतने हैं, इतने चैनल हैं, उनसे संबोधित कर दो आप जी। उन प्राइम मिनिस्टर को देख के पंजाब में भी सब जगह रैलियां हो रही हैं, जहाँ देखो सब जगह रैलियां हो रही हैं। देश पहले या अपनी राजनीति पहले करनी है? वैसे कहते हैं मैं RSS में ये नहीं सिखाते, मैं RSS में जाता रहा हूँ 3-4 साल जब छोटा था, ठीक है ना। जो ये काम कर रहे हैं ना बेटी वाले, ये नहीं सिखाते वहाँ पर, सारे उल्टे काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ही जिम्मेवार है सबका। देश को कंट्रोल तो मोदी साहब ही करेंगे ना, कौन करेगा? कोई शर्म ही, किसी को कोई शर्म ही नहीं है। अरे सब राजनीति की वजह सारी बीमारियां फैल रही हैं। बस यही कहना चाहता हूँ मैं तो जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे एक और दर्शक RS जुड़ गए हैं। RS जी अपनी राय रखिए। महाराज जी जितने बड़े आदमी हैं ये अपनी रैलियां करने नहीं हटते है। इनको तो टीवी पर ही आना चाहिए, इनको पब्लिक में जाना नहीं चाहिए जिससे कि पब्लिक इकट्ठी हो गई। हाँ, तो इसलिए जो ज्यादा फैलाव हो रहा है बीमारी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। दस 10,836 किलो मिलावटी खान वालियां चीਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। 77 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਲਗਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ पंजाब सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं देश में जिस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा होने लगा है, लेकिन अगर मौतों की बात करें 24 घंटे में 513 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक एक बार फिर से जुड़ना शुरू हो चुके हैं। मनोज अपनी राय रखिए। हमारी ये राय है, देश की जनता को अपील है कि मास्क जरूर लगाए और जो प्रशासन ढीला हवाली कर रहा है इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जनता की है। जनता सबसे ज्यादा ढीला हवाली कर रही है इसमें। जनता को अपने समय से मास्क लगाना चाहिए, जनता को अपनी समय समय पे बातें रखनी चाहिए, प्रशासन जो कहे उसको जनता को ध्यान देना चाहिए। हमारी यही राय है। और प्रशासन को भी चाहिए, जुर्माना जो कम है, प्रशासन सही से अपना काम नहीं कर रहा है, प्रशासन को भी अपना काम सही से करना चाहिए जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कहीं ना कहीं लोगों की तो लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो तमाम पार्टियों की बात करें तो लगातार उनकी साइड से भी बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। चुनाव को लेकर लगातार जगह जगह रैली कर रहे हैं। क्या उनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पर रैली कर रहे हैं वहाँ भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है? क्या उनमें इनके बीच में कोरोना नहीं हो सकता? ये जो गाइडलाइंस है वो सिर्फ जनता के लिए ही क्यों है? ये सवाल आखिर लाजमी है ये पूछना। ये जनता की राय है और हक की बात यही एक मंच है, इसलिए कि जहां लोगों की राय रखी जाती है, उनकी समस्या को सुना जाता है और वही आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकार तक उनकी आवाज़ को पहुंचाया जाता है। तो देर ना कर कर अपनी राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। 2 नंबर जो टीवी पे फ्लैश हो रहे हैं, तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है। जवाब दे सकते हैं इस नंबरों पर कॉल करके। आपके राज्य में क्या है कोरोना का हाल, क्या स्थिति है और किस तरीके से जो वहाँ पर लोग हैं कोरोना की गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन कर रहे हैं, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। अगर आप जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो आप अपनी राय बेहद तरीके से रख सकते हैं, अच्छी तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो राय है वो लोगों को शायद जागरूक कर सके। क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है? तो इस पर आपकी राय क्या है? क्या लगता है कि लॉकडाउन लगना सही होगा? अगर लॉकडाउन होगा क्या जनता मानेगी फिर भी? तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आपकी राय क्या है? हमारे एक और दर्शक अंबुज मिश्रा जुड़ गए हैं। अंबुज जी अपनी राय रखिए। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, देश में इस समय कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल को बचने के लिए लोगों को काफी नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे मास्क वगैरह है, 2 गज की दूरी है और सैनिटाइजर है, और जो भी राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग से ही ज्यादातर वो देखा जा सकता है, क्योंकि अगर इससे सुरक्षित है तो हमारी जान और हम सब सुरक्षित, समाज सुरक्षित रहेगा। जी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ से निर्देश तो जारी कर दिए जाते हैं, समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो उनका पालन नहीं करते, जिसका खामियाजा समस्त समाज को भरना पड़ता है। कहीं पर भी देखा जाता है कि जैसे मास्क और सैनिटाइजर या 2 फुट की दूरी का निर्देश तो दिया जाता है, लेकिन तमाम ऐसी जगहें होती है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, उन लोग उनका पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लगातार इन समस्याओं को झेलना पड़ता है समाज को। अंबु जी क्या लगता है इसमें जो कोरोना के आंकड़ों में जो इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के तरीके से भी हो रहा है, क्योंकि लगातार वहाँ पे जो आगामी चुनाव है वहाँ पर रैलियां भी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखना आगामी चुनाव भी है और पंचायत चुनाव भी लगातार उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव जो है तो उनकी डेट निश्चित हो गई, 15 तारीख को चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इतनी भयंकर सामने नजर आती है कि जहाँ पे नामांकन होते हैं या अन्य कागज व नोटिस वगैरह बनवाए जाते हैं, वहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। ऑफिस के बाहर एक नोटिस तो लगा दिया जाता है कोरोना काल में सरकार के गाइडलाइंस का पालन किया जाए, लेकिन वहाँ पे लोग जो मौजूद होते हैं पालन नहीं करते, ना ही उसकी तरफ प्रशासन ध्यान देता, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भरना पड़ रहा है। और लगातार देखा जाता है कोरोना काल का जो इस तरीके से है संख्याएं बढ़ती हुई नजर चली आती है। अंबु जी एक सवाल ये भी, क्या लगता है कि लॉकडाउन से ही इसमें कुछ जो आंकड़ों में इजाफा हो रहा है इसमें कमी देखने को मिलेगी अगर लॉकडाउन लग गया तो? नहीं, लॉकडाउन की बात रही देखने की, सबसे बड़ी बात तो ये होती है जब तक हमारा समाज जागृत नहीं होगा और समाज गाइडलाइंस को पूरा नहीं करेगा, गाइडलाइंस की साथ साथ स्वयं अगर खरा नहीं उतर पा रहा है और स्वयं बचाव नहीं कर पा रहा है, तो लॉकडाउन से हमेशा अर्थव्यवस्था भी, इकोनॉमी भी हमारी गिरती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो यही देखने वाली होती है कि सरकार और समाज के बीच में सबसे ज्यादा अगर समाज हमारा जागृत हो जाए और इनको सही समय से सोशल डिस्टेंसिंग से लेके तमाम कोरोना काल की जो गाइडलाइंस है या दूरियां हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम अभी भी सुरक्षित रह सकते हैं, हमारे आगे आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी नहीं है कि सरकार के
निर्देशों पर ही हम खरा उतरे। हमें स्वयं भी तो जागृत होना पड़ेगा। अगर हम स्वयं जागृत होंगे तो हम सुरक्षित और हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल अंबू जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो जिस तरीके से बताया इन्होंने कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों में कहीं ना कहीं जो इजाफा हो रहा है उसमें भी कमी हो सकती है अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो आज बात कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर की, जहां लगातार देश में कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर तमाम दर्शकों ने अपनी अलग अलग राय रखी है, अपनी बात रखी है। तो वहीं अब देखना ये होगा कि लोग आखिर कब इस कोरोना को लेकर सीरियस होंगे। और अब मुझे दीजिए इजाजत, तो कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। हक की बात।